गुड मॉर्निंग आवर फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारा वीडियो का टाइटल है बेटी और सगी बहन कब आधा आधा हिस्सा प्राप्त करती हैं, 50-50 का नियम कब लागू होता है। मुस्लिम विधि से आज का हमारा वीडियो ताल्लुक रखता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये जो मैंने कल ही वीडियो जो अपलोड किया था मेरे चैनल पर, उसमें जो है कि बेटी, सगी बहन और माँ यदि है तो उनको किस प्रकार से हिस्सा प्राप्त होगा मुस्लिम लॉ के तहत मृतक की संपत्ति में। इसी प्रकार से बेटी, माँ, सगी बहन और पत्नी भी साथ में है तो उसको उनका मृतक की संपत्ति में क्या हिस्सा प्राप्त होगा, बंटवारा किस प्रकार से होगा। इन दोनों टॉपिकों पर कल ही मैंने मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड किया है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो मुस्लिम मुस्लिम हनफी कानून है उसका बड़ा ही मशहूर नियम है, अल अखवात मा अल बनात असाभा। जी हाँ सर, ये सुन्नी हनफी कानून का बड़ा मशहूर सिद्धांत है। इस सिद्धांत के तहत इस सिद्धांत में, इस नियम में यह बताया गया है कि जब कोई मृतक, कोई मुस्लिम व्यक्ति जब उसका इंतकाल होता है और उसके वारिसानों में सिर्फ उसकी बेटी और बहन होती हैं तो बहन निश्चित हिस्सेदार नहीं होकर असाब बन जाती हैं। और जब बहन असाब बन जाती हैं तो यहाँ पर रद्द का नियम खत्म हो जाता है। ये थोड़ा सोचने और समझने की बात है कि आखिर रद्द का नियम खत्म कैसे हो जाता है और ये असाब क्या है और रद्द क्या है। इनकी पूरी परिभाषा को मैंने डिजिटल ई बुक के अंदर शुरुआत में सरल उदाहरण के साथ आपके लिए लिखकर समझाया है। वो अभी मैं आपको आगे असाब और रद्द के नियम की भी जानकारी दे दूंगा। आज का हमारा जो वीडियो है ये कुरान पाक की आयत नंबर 11-12 सूर्य अन-निसा की आयत है, पारा नंबर 4 लन तनालू पे ये दिया गया है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने निश्चित हिस्से फरमा दिए हैं कि किस हिस्सेदार का कितना हिस्सा होगा। जैसे कि यदि इकलौती बेटी है तो 1/2, दो या दो से अधिक बेटियां हैं तो 2/3, पति की संपत्ति में पत्नी का 1/4 औलाद है तो 1/8 हो जाएगा। यदि जो है कि बेटा साथ में है तो माँ बाप का हिस्सा 1/6 हो जाएगा और बेटा असाब के तौर पे संपत्ति प्राप्त करेगा। इसी प्रकार से यदि चचेरा भाई है तो वो भी संपत्ति असाब के तौर पे प्राप्त करने का अधिकारी होगा। तो ये निश्चित हिस्से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमा दिए, इन्हें निश्चित हिस्से कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजमेंट का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है, 16 अक्टूबर 2025 का है सर। जोहरान बी डी इमाम खान जो है कि विरुद्ध एवं प्रतिनिधि, इसमें जो है कि असाब का सिद्धांत भी बताया गया है और जो है कि किस प्रकार से उत्तराधिकारियों का क्रम होता है वो भी बताया गया है। और इस जजमेंट के पेरा क्रमांक 11 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुरान पाक की आयत नंबर 12 का पूरा तर्जुमा लिखकर मुल्ला की विधि का हवाला देते हुए इसमें बंटवारे को किया गया है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यदि अदालत में मुकदमा विचाराधीन है तो कुरान पाक की आयतों से ही और मुल्ला की विधि, मुस्लिम विधि जिसमें उनकी एक्सप्लेनेशन की गई है, उन्हीं के आधार पर जजमेंट दिया जाता है। मेरा बताने का मतलब यही है, क्योंकि यदि अदालत में यदि वाद विचाराधीन है तब आपको यदि इन हिस्से बांटों की जानकारी होगी तभी आप अच्छे से केस भी लड़ पाएंगे और जीतने की ओर अग्रसर भी हो पाएंगे। और यदि आपको यही नहीं पता है कि हिस्सा बांटा क्या होता है तो आप भला केस किस आधार पर लड़ेंगे। यदि किसी ने झूठा दावा पेश कर दिया, कुरान पाक में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हिस्से बताए हैं उससे हटके अपनी मर्जी से कोई हिस्सा तैयार करके पेश कर दिया कि इसमें मेरा यह हिस्सा बनता है, अब आप उसका जवाब क्या देंगे। यदि आपको ये हिस्से निकालने की जानकारी होगी तभी तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो आज का मेरा वीडियो ऑल इंडिया के सभी मुस्लिम धर्म के मानने वालों के लिए लाभकारी है ही, साथ ही तमाम एडवोकेट्स के लिए भी बड़ा उपयोगी है, क्योंकि जब हम जवाब दावा कोर्ट में पेश करते हैं तब हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है कि हम आखिर किस बेसिक ग्राउंड पर जवाब तैयार करें। तो मैं वही बेसिक ग्राउंड आपको बता रहा हूं। इसी प्रकार से ऑल इंडिया के अलावा ऑल वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम्स हैं उनके लिए भी मेरा वीडियो बड़ा उपयोगी है। कारण क्योंकि ऑल वर्ल्ड में कुरान पाक एक ही पढ़ा जाता है, इसमें ना जेर का फर्क है ना जबर का फर्क है। और सभी मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोगों के द्वारा इसमें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिए गए हैं बंटवारे के संबंध में, उनका पालन किया जाता है। इतिहास की एक महान घटना है आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक का नाजिल होना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र 40 वर्ष थी और वो गारे हिरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत में मशगूल थे, तब पहली वही फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए उन पे नाजिल फरमाई गई, इकरा मन रब्बे का। उसके बाद 23 साल की अवधि में पूरा कुरान पाक आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया गया। इसमें जिंदगी के हर पहलू के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला के द्वारा हुक्म फरमा दिया गया है, उसी में बंटवारे भी आते हैं। और जो बंटवारे का जो मुख्य आधार है वो आयत नंबर 11 है सूरह निसा की। दूसरा मुख्य आधार है आयत नंबर 12
और तीसरा मुख्य आधार है आयत नंबर 176। आयत नंबर 11-12 पर लगभग मैं वीडियो बना चुका हूं। इसमें जितने भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बंटवारे के हुक्म फरमाए उन सभी पे मैं वीडियो बना चुका हूं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। तकरीबन 20 से ऊपर मैं वीडियो अभी बना चुका हूं। वर्तमान में मैं मुस्लिम विधि के टॉपिक पर सर वीडियो बना रहा हूं। इससे पहले मैंने हिंदी उर्दू पे भी वीडियो बनाए और नोटरी, वसीयत, बीएनएस 2023, बीएनएसएस 2023 तमाम ला पर वीडियो बनाए। वर्तमान में मुस्लिम ला पर मैं वीडियो बना रहा हूं। अब हम हमारे मुद्दे की बात पर आ जाते हैं कि आधा आधा हिस्सा बेटी और सगी बहन किस प्रकार से प्राप्त होंगी। तो इसके लागू होने की शर्त क्या है? सबसे पहले जो हनफी शाखा का जो मशहूर कानून है, इसकी लागू होने की शर्त यह है कि कोई भी असाब ना हो और मृतक के वारिसान में सिर्फ बेटी और सगी बहन मौजूद है। असाब का मतलब क्या होता है सर? जिसका इंतकाल हुआ है उसका सबसे नजदीकी मर्द वारिस, जैसे कि बेटा, पिता, भाई और चाचा। यदि असाब नहीं है तभी यह सिद्धांत उस कंडीशन में लागू होता है। यदि पत्नी भी है जीवित तब भी यह सिद्धांत लागू होगा, क्योंकि पत्नी असाब के तौर पर हिस्सा प्राप्त नहीं करती है। इसी दशा में उसका निश्चित हिस्सा मूल संपत्ति में से निकाल दिया जाएगा और बाकी की जो बचेगी वो असाब के तौर पर दूसरा हिस्सेदार प्राप्त कर लेगा। तो ये तो सर असाब का नियम लागू हो गया। कि असाब कब लागू होता है? कि जब कुरान पाक में जो निश्चित हिस्सेदारों का क्रम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया है वो दे दिया जाता है, उसके बाद जो संपत्ति शेष बचती है वो असाब के तौर पे ये लोग प्राप्त करते हैं। बेटा, पिता, भाई, चाचा, एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार से जो रद्द का सिद्धांत है उसके मायने होते हैं लौट कर आना या बोनस के तौर पर अतिरिक्त राशि प्राप्त करना। ये कब लागू होता है? ये तब लागू होता है जब निश्चित हिस्सेदारों को उनका हिस्सा दे दिया जाता है और उसके बाद कोई भी असाब मौजूद नहीं होता है। असाब में जो भी मर्द वारिस होता है वो मौजूद नहीं होता है। तब बची हुई संपत्ति उन निश्चित हिस्सेदारों को वापस लौटकर मिलती है और ये खून के रिश्तेदारों को ही मिलती है, जैसे कि माँ, बेटी, बहन। और हनफी कानून के तहत पति पत्नी कभी भी रद्द के सिद्धांत के तहत संपत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने जो आपको बताया कि यदि पत्नी भी जीवित है तब भी यह हनफी कानून का मशहूर नियम लागू होगा, अल अखवात मा अल बनात असाभा। ये मशहूर हनफी कानून इस कंडीशन में भी लागू होगा यदि पत्नी भी है। अब ये सिद्धांत जो है आपको मैंने प्रॉपरली तो समझा दिया मुख्यतः, और इसको सरल उदाहरण से हम समझ लेते हैं। 5 करोड़ रुपए का एक सरल उदाहरण मैंने आप लोगों के तैयार करके रखा है डिजिटल ई बुक के अंदर। आगे की जानकारी मैं आपको डिजिटल ई बुक के अंदर से ही दूंगा। डिजिटल ई बुक की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां से खरीद भी सकते हैं। आइए सर, लेट्स गो। सर, आज का वीडियो हमारा कुरान पाक की आयतों पर आधारित है, इसलिए आज के वीडियो के मूल्य और महत्व को समझाने के लिए मैं 4 लाइन आपको बताना चाहूंगा जो मैंने हर मुस्लिम उत्तराधिकार के वीडियो में कही है। हक की बात लिखता हूं कुरान की रोशनी में, अल्लाह का इंसाफ झलकता है हर एक जिंदगी में। ना किसी का हक मारा जाए, ना कोई महरूम रहे, यही है फलसफा इस्लाम की बंदगी में। जी हाँ सर, ये अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर मुस्लिम ला बेटी और सगी बहन को आधा आधा हिस्सा कब मिलता है? समझिए 50-50 का नियम। इसके ऊपर मैंने कुरान पाक की एक आयत खैर और बरकत के लिए लिखी है, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालु अलैतुनी मुस्लिमीन। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के खत का एक अंश है जो उन्होंने सबा की मलका को लिखा था। इसको खैर और बरकत के लिए मैंने डिजिटल ई बुक के ऊपर लिखा है और वीडियो के दौरान इसको कहा भी गया। अब हम सीधे मुद्दे की बात पर चलते हैं कि जब बेटी के साथ सगी बहन मौजूद होती है तो मुस्लिम हनफी कानून का एक बड़ा मशहूर नियम लागू होता है, अल अखवात मा अल बनात असाबा, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था। और अर्थात बेटी की मौजूदगी में बहन हिस्सेदार नहीं रहती बल्कि वो असाब बन जाती है। अब इसमें मैंने पूरी सर ये जो विषय सूची भी है ये वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि किन किन टॉपिकों में वीडियो बना चुका हूं, और प्रस्तावना भी है, डिस्क्लेमर भी है। मैं स्क्रॉल करके सर आपको सीधे मुद्दे की बात पर ले जा रहा हूं। ये हम आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने असाब की पूरी सरल परिभाषा सर लिखी है जो मैंने अभी आपको बता दी है। अब हम इसके आगे चलते हैं। इसमें रद्द की परिभाषा भी मैंने लिख दी है सर, क्योंकि ये हमारा वीडियो रद्द के सिद्धांत भी इसमें हमने बात की है इसमें। और यहाँ से आता है सर हमारा उदाहरण जो मैंने आप लोगों के लिए खास तौर से तैयार किया है, और यहाँ से आती है अल अखवात माल बनात की परिभाषा। कुरान पाक की आयत नंबर 11-12, इनको पूरा वर्ड टू वर्ड मैंने इसमें टाइप किया हुआ है सर डिजिटल ई बुक में, इन्हीं में आगे, क्योंकि वो भी हमारे टाइटल से संबंधित है। उनकी सरल व्याख्या भी मैंने की है, वो भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है जोहराबी विरुद्ध डी इमाम खान 16 अक्टूबर 2025 का, उसके पैरा क्रमांक 11 का
भी मैं आपको पूरा पेरा पढ़कर बताऊंगा, क्योंकि उसमें आयत नंबर 12 का पूरा तर्जुमा लिखकर जजमेंट दिया गया है, वो भी असाब के सिद्धांत पर आधारित है और यहाँ भी असाब का ही नियम लागू होता है। इसलिए वो जजमेंट भी मैंने आपका इस डिजिटल ई बुक में आपके लिए तैयार किया हुआ है। डिजिटल ई बुक के अंत अंत में आखिरी आखिरी में पूरा जजमेंट भी मैंने सर लिखा हुआ है और ये इसके नीचे उसकी व्याख्या की है और बीच में एक जगह और पूरे जजमेंट को लिखकर उसकी सरल व्याख्या पूरी विस्तार के साथ मैंने की है। हम अभी आज मुख्य बातों पर चर्चा कर लेते हैं। जो इस्लामी कानून का मशहूर सिद्धांत है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। इस नियम का जो अर्थ है कि बेटियां या पोतियों की उपस्थिति में मृतक की बहनें असाभा रिसीड्यूरी बची हुई संपत्ति की वारिस बन जाती हैं। बड़ा सरल सा नियम है सर। इसके लागू होने की शर्त है ये केवल तब प्रभावी होता है जब मृतक की वारिसों में बेटियां या पोतियां तो मौजूद हों, लेकिन कोई निकटतम पुरुष वारिस जैसे बेटा या पोता जीवित ना हो। बहनों की जो विधिक स्थिति है, सामान्यतः यदि जिस व्यक्ति का इंतकाल होता है बेटा ना हो तो बेटियां जाविल फुरूल जिनका हिस्सा तय है, निश्चित हिस्सेदार जो कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हिस्से फरमा दिए, जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बताए, वो के रूप में अपना हिस्सा लेती हैं बेटियां। इस विशेष नियम के तहत बेटियों की मौजूदगी में मृतक की सगी बहनें या पिता की ओर से सौतेली बहनें भाइयों के समान असाबा बन जाती हैं। वे बेटियों का उनका निर्धारित कुरानी हिस्सा 1/2 या 2/3 देने के बाद बची हुई संपूर्ण चलाचल संपत्ति में विधिक हकदार होती हैं। इसका एक अपवाद भी मैंने सर लिखा हुआ है। यहाँ नियम केवल सगी बहनों यानी अल्लाती बहनों मतलब पिता की ओर से पर लागू होता है। अखियाफी बहनों मतलब माँ की ओर से इस नियम के तहत असाबा नहीं बन सकती हैं। ये मैंने इसमें आपको बता दिया है। अभी अल्लाती और अखियाफी इनके ऊपर भी सर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। और अखियाफी एक अरबी भाषा का शब्द है कि जिसकी माँ एक और बाप अलग अलग हो। तो कुरान पाक की आयत नंबर 12 में जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म फरमाया वहां पर कलाला की परिभाषा लागू होती है। हालांकि कलाला के संबंध में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक की आयत नंबर 176 जो सूरह अन-निसा की आखिरी आयत है वो स्पेशल कलाला के संबंध में ही है। कलाला क्या होता है सर? कलाला में ये होता है कि ऊपर की पीढ़ी में बाप दादा में कोई मौजूद नहीं है, नीचे की पीढ़ी में कोई औलाद नहीं है, बेटा बेटी पोता पोती, तो इसी स्थिति में कलाला का नियम लागू होता है कि उसमें बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा। तो ये कलाला की जो डेफिनेशन है वो आयत नंबर 12 में आखिरी आखिरी में तीसरे नंबर पे जो बंटवारे का नियम बताया गया है वो पूरी परिभाषा यही लागू होती है। तो वहां पर अखियाफी जो शब्द अरबी भाषा में इस्तेमाल हुआ है उसके तहत वहां पर बंटवारा करने का प्रावधान बताया गया है कि ऐसी स्थिति में मतलब पुरुष और महिला दोनों बराबर हिस्सा प्राप्त करेंगे। इसके ठीक उल्टा जो अल्लाती शब्द है ये भी अरबी भाषा का शब्द है और इसका मायना होता है कि बाप एक है और माँ अलग अलग है। तो यहाँ पर कुरान पाक का वो जो 2:1 का नियम है कि बेटी बेटे से दोगुना प्राप्त करती है, उस अनुपात के अनुसार यहाँ पर संपत्ति जो है कि डिवाइड होती है। हालांकि सोचने और समझने की बात यह है कि दोनों आयतों में परिभाषा पूरी कलाला की लागू होती है, लेकिन मुस्लिम जो विद्वान है उनके द्वारा जो इसकी व्याख्या की गई है वो सारी व्याख्या भी इस डिजिटल ई बुक में मेरे द्वारा आगे लिखी गई है। उसी के आधार पर मैं आपको जानकारी भी दे रहा हूँ। तो ये इसका एक अपवाद है सर। हम अब इसका व्यवहारिक उदाहरण को हम समझ लेते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात और बता दूं सर आपको कि जब भी किसी मुस्लिम व्यक्ति का इंतकाल होता है तो उसकी संपत्ति में सीधे बंटवारा नहीं किया जाता। उसकी संपत्ति में से 3 चीजें सबसे पहले निकाली जाती है। नंबर 1 है जो मृतक है उसके कफन दफन का सारा खर्चा उसकी प्रॉपर्टी में से निकाला जाता है। नंबर 2 यदि उसके ऊपर कोई कर्जा बाकी है तो सारा कर्जा निकालकर अदा किया जाता है। नंबर 3 यदि उसने कोई वाजिब वसीयत की है 1/3 तो वसीयत उसमें से निकालकर अलग अलग रख दी जाती है। जब ये तीनों चीजें आप निकालकर उसमें से अलग रख देते हैं उसके बाद जो संपत्ति बचती है उस संपत्ति में मुस्लिम कानून के तहत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हुक्म फरमाया कुरान पाक की आयत नंबर 11, 12, 176 और आगे भी उनके आधार पर फिर बंटवारा किया जाता है। यह सबसे पहला काम होगा। यदि ये काम नहीं हुआ तो बंटवारा विधि विरुद्ध माना जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सर कि यदि किसी व्यक्ति के निधन के उपरांत एक बेटी और सगी बहन जीवित है तो संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार होगा। बेटी का हिस्सा आयत नंबर 11 में 1/2 अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया। आधा हिस्सा चूंकि वो अकेली वारिस है। ऐसा कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत नंबर 11 सूरह निसा में 1/2 बता दिया है। तो उसका आधा हिस्सा इसमें बनेगा चूंकि वो अकेली वारिस है। सगी बहन का हिस्सा 1/2 अब असाबा होने के नाते बेटी का हिस्सा देने के बाद बची हुई शेष संपत्ति बहन प्राप्त कर लेगी। परिणाम क्या हुआ? इन दोनों के बीच समान रूप से विभाजित कर दी गई। अब जाहिर सी बात है कि 1/2 जो हिस्सा निकाल दिया तो 1/2 बहन ने असाबा के तौर पे प्राप्त कर लिया। तो यही सुन्नी हनफी कानून का मशहूर नियम यहाँ पर लागू हुआ और इसका जो निष्कर्ष है कि यह नियम सुनिश्चित करता है कि पुरुष वारिस बेटा न होने की स्थिति में भी संपत्ति परिवार के भीतर रहे और बहनें अपनी भतीजी बेटी के साथ मिलकर विरासत को सुरक्षित रखें।
अब इसके संबंध में सर एक मैंने एक एग्जाम्पल जो आपके लिए तैयार किया है, बड़ा ही सरल उदाहरण मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया, वो मैं बता देता हूँ। जब बारिश में एक बेटी और एक सगी बहन हो और कोई माँ पिता या अन्य हिस्सेदार ना हो, तो संपत्ति का बंटवारा बिल्कुल आधा आधा 50-50 हो जाता है। नियम होता है अल अखवात मा अल बनात असाबा। अब हम 5 करोड़ रुपए के उदाहरण से समझ लेते हैं। बड़ा छोटा सा और सरल उदाहरण है सर। 100 रुपए से भी समझेंगे तो 50-50 रुपए बांटे जाएंगे, 5 करोड़ से भी समझेंगे तो 2.5-2.5 करोड़ रुपया दोनों के बांटे आएगा, सगी बहन और बेटी की इस स्थिति में। अब देख लेते हैं, कुल संपत्ति जो है कि 5 करोड़ रुपए है। बेटी का हिस्सा निश्चित हिस्सेदार है। कुरान पाक की आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया है, जब बेटी अकेली होती है तो उसे कुल संपत्ति का आधा हिस्सा मिलता है। तो 1/2 किया हमने तो सर 2.5 करोड़ रुपए आया, हमने बेटी का निकालकर अलग रख दिया। अब आगे आधी बची संपत्ति 2.5 करोड़, तो चूंकि सगी बहन इस कानून के तहत आधा असाबा बन चुकी है, तो बाकी का 2.5 करोड़ सगी बहन प्राप्त कर लेंगी। तो 2.5 करोड़ बेटी को मिला और 2.5 करोड़ मिला सगी बहन को। तो ये हो गया 50-50, आधा आधा। ये ऐसी सिचुएशन यदि बनती है, ऐसे हालात यदि बनते हैं, तो ये नियम लागू होगा और इस प्रकार से जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म फरमाया उस हिसाब से इसमें बंटवारा किया जाएगा। अब हिसाब ये हो गया सर, सगी बहन का हिस्सा बतौर असाब के नियम अल अखवात मा अल बनात असाबा के तहत यहाँ बहन असाब बन जाएगी। बेटी को उसका आधा हिस्सा देने के बाद जो हिस्सा बचेगा, आधा हिस्सा पूरा के पूरा बहन को मिल जाएगा। तो ये 2.5-2.5 करोड़ सर दोनों को मिल गए। इसको पूरी तालिका में भी मैंने समझाया है और यहाँ पर कुछ मैंने जो है कि ध्यान देने योग्य बातें भी लिखी हैं कि आमतौर पर अगर बेटी अकेली हो और कोई दूसरा वारिस ना हो तो रद्द के नियम के अनुसार बेटी को ही पूरी संपत्ति मिल जाती है। लेकिन सगी बहन की मौजूदगी ने यहाँ 2 बड़े काम किए। उसने रद्द का नियम लागू नहीं होने दिया, वह असाब बनकर आधी संपत्ति की मालिक बन गई। निष्कर्ष ये निकला कि बेटी के साथ बहन होने पर बहन भाई की तरह व्यवहार करती है और बचा हुआ सारा माल समेट लेती है। इसमें मैंने जो है कि डिस्क्लेमर में भी सर लिखा हुआ है बंटवारा हनफी कानून का, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि ये बंटवारा जोहराबी विरुद्ध डी इमाम खान 2025 का फैसला है, उसके अनुसार ही है। इसमें मैं बता दूं सर आपको आगे बढ़ने से पहले, डी इमाम खान वाला जो फैसला है, इस मामले में 2 भाई थे, एक चांद खां और एक इमाम खां। और चांद खां की पत्नी जोहराबी। चांद खां की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उनके जीवित भाई और मृतक की पत्नी ने उनकी संपत्ति में दावा किया बंटवारे का। कोर्ट में मुकदमा चला, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। असाब का सिद्धांत लागू हुआ है सर, यहाँ भी आप ध्यान से सुनिएगा। अब जो भाई इमाम खान ने, उन्होंने कोर्ट में कहा कि उनके मृतक भाई ने एग्रीमेंट टू सेल के जरिए प्रॉपर्टी बेच दी है, तो इसलिए इसको बंटवारे में शामिल नहीं माना जाए। अब ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला दिया कि एग्रीमेंट टू सेल से जो प्रॉपर्टी बेची गई थी वो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्टर्ड भी नहीं करवाई गई थी। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 54 में 100 रुपए से ऊपर की संपत्ति है तो विधि अनुसार उसका पंजीयन भी होना चाहिए। इन कोई नियमों का पालन नहीं किया गया था, तो सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उससे उस प्रॉपर्टी को भी बंटवारे में शामिल माना जाएगा। मातृका संपत्ति एक अरबी भाषा का शब्द है, तो उसको मातृका संपत्ति के तहत माना। मातृका का मतलब होता है कि मृतक की तमाम चल अचल संपत्ति जो बंटवारे में शामिल होती है, तो उसको बंटवारे में शामिल माना गया। और जजमेंट के पैरा क्रमांक 11 में कुरान पाक की आयत नंबर 12 का सूरह निसा की पूरा तर्जुमा लिखकर मुस्लिम की मुल्ला विधि का हवाला देते हुए 25% तो उनकी पत्नी को दिया और 75% बतौर असाब के वो जो मृतक के भाई थे उन्होंने प्राप्त किया। यहाँ भी हम असाब का ही जिक्र कर रहे हैं, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैंने आप लोगों के लिए विशेष तौर से इसमें शामिल किया हुआ है। जो मैंने इसमें आगे लिखा हुआ है अभी मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। तो ये तो सर हमारे वीडियो से रिलेटेड मुकम्मल कानूनी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और इसमें मैंने एक सवाल भी शामिल किया है कि यदि पत्नी है तो हाँ, पत्नी के जीवित होने पर भी यह नियम पूरी तरह लागू होगा। ये हमारा सर पूरा डिटेल भी उसी की लिखी हुई है मैंने। इसमें क्या होगा कि उन हिस्सेदारों के हिस्से निकालकर अलग रख दिए जाएंगे। कैसे, थोड़ा शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। पत्नी का हिस्सा 1/8 होता है सर, तो 1/8 होने के कारण 5 करोड़ में 8 का भाग लगाया तो 62,50,000 अलग रख दिए। बेटी का 1/2 के हिसाब से 2.5 करोड़ अलग रख दिए। सगी बहन का हिस्सा जो होता है ये असाब के तौर पे जो भी बचेगी पूरी प्राप्त कर लेगी। तो 62,50,000 और 2.5 करोड़ ये पत्नी का हिस्सा और बेटी का हिस्सा दोनों जोड़ के 5 करोड़ में से हमने माइनस किए तो 1,87,50,000 रुपए बचे, ये असाब के तौर पे बहन ने प्राप्त किए। ये भी पूरी तालिका के साथ सर मैंने इसमें बताया है। और ये जोहरा बी का जजमेंट है सर, ये जो मैंने आपको बताया था। इसमें मातृका की परिभाषा के बारे में बताया गया है, नेमो डेट क्वाड मांड हैबिट इस सिद्धांत के बारे में बताया गया है। और पवित्र कुरान की आयत नंबर पैरा क्रमांक 11 में बताया गया है। मैं पूरा जजमेंट की ओर लेके चल रहा हूँ सर आपको, ये मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन की है यहाँ पर।
और तालिका से भी समझाया। ये रद्द का सिद्धांत जो डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द है, उसमें आयत नंबर और 11-12 के हवाले से भी इस डिजिटल ई बुक में मैंने लिखा है। एक हदीस शरीफ भी बता दूं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक फैसला हुआ था जहां एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद केवल उसकी बेटी और पत्नी बची थी। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को उसका आधा हिस्सा दिया और फिर बचा हुआ माल भी उसी को लौटा दिया। इसी परंपरा को हजरत अली और हजरत इब्ने अब्बास ने आगे बढ़ाया, जिसे हनफी कानून में रद्द का सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पर जो जहाँ एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी बेटी और पत्नी बची थी, तो यहाँ पर स्थिति सर थोड़ी सी अलग है। ये जो हदीस शरीफ मैंने लिखा, पत्नी मौजूद थी वहां पर, तो वो पत्नी चूंकि हनफी कानून के तहत कभी भी रद्द के सिद्धांत का लाभ नहीं ले सकती, पति और पत्नी, तो जाहिर सी बात है कि वो असाब जो है कि बनी असाब में तो शामिल है ही नहीं वो लोग, और रद्द के तहत भी लागू नहीं लाभ नहीं ले सकती। तो इस कारण ये सारी संपत्ति फिर बेटी को प्राप्त हो गई। तो सगी माँ और बेटी, तो ऐसी स्थिति में सगी माँ ने प्राप्त किया था सर 25% और बेटी ने प्राप्त किया था 75%। इस पे भी मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, और इसकी डिजिटल ई बुक भी उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसी प्रकार से यदि सौतेली माँ और एक बेटी है, तो सौतेली माँ में फिर नियम बदला जाएगा सर। वहां पर फिर 12.5% जो है कि सौतेली माँ प्राप्त करेगी, और 87.5% जो है हिस्सा 87.5% वो बेटी प्राप्त करेगी। इस पे भी मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया है, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। तो ये उदाहरण ये हदीस शरीफ उस समय भी लागू होती है, मैंने आपको पढ़ के बता दिए। और वरासत के महत्वपूर्ण सिद्धांत है, एक ओल का सिद्धांत है, उसके बारे में भी मैंने लिखा हुआ है। रद्द के सिद्धांत में तो बची हुई संपत्ति बांट दी जाती है। ओल का सिद्धांत कुछ इससे अलग होता है कि संपत्ति ही कम पड़ जाती है, तब क्या किया जाएगा ऐसी स्थिति में, तो उस पर मैं भी स्पेशल वीडियो सर आगे बनाऊंगा। ये सारी जानकारी सर मैंने इसमें लिखी हुई है। 100 रुपए का उदाहरण, जब बेटी बनेगी इकलौती मालिक का सिद्धांत, ये पूरा मैंने इसमें लिखा हुआ है। और डॉक्ट्रिन ऑफ रद्द से संबंधित ये सिद्धांत हैं सर जो मैंने लिखे हुए हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये कानून जो लागू होता है, यहाँ पे मैं बता दूं सर आपको कि सुन्नी हनफी जो शाखा हैं, उनमें प्रमुख रूप से हनफी, शफई और मालिकी और हम्बली, वहां पर ये कानून खास तौर से लागू होता है। ये पूरी डिटेल सर मैंने इसमें लिखी हुई है, पूरे चार्ट के साथ मैंने इसमें बनाया, तुलनात्मक चार्ट भी इसमें मेरे द्वारा बनाया गया है। और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी मैंने शामिल किए हैं। क्या रद्द का लाभ किसी गैर मुस्लिम रिश्तेदार को मिल सकता है? जी नहीं। मुस्लिम वरासत के सामान्य नियमों के अनुसार वरासत केवल मुस्लिम रिश्तेदारों के बीच ही बांटी जाती है। रद्द भी केवल उन्हीं वारिसों को मिलता है जो पहले से निश्चित हिस्सेदार के रूप में माल पाने के हकदार हैं। और भी कुछ सवाल इसमें मैंने शामिल किए हैं। विरासत का मुख्य आधार सूर्य अन्निसा ही आ चुके हैं सर, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने अंत में लिखा हुआ है, मैं आपको परिचित करा रहा हूँ सर, आप ध्यान से देखिएगा। इसको अरबी में भी लिखा है और उसका पूरा तर्जुमा भी मैंने इसमें लिखा हुआ है। अंग्रेजी में भी सर मैंने इसको लिखा हुआ है। ये मैंने खुद ने सर टाइप किया हुआ है, ये अपने हाथों से टाइप किया था मैंने, क्योंकि शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ता हूँ। जब कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ते पढ़ते मैं पारा नंबर 4 लन तनलू पर पहुंचा और आयत नंबर 11, 12, 176 सूर्य अन्निसा की मैंने पढ़ी, तो मैं ठहर गया, क्योंकि यहाँ कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानो तआला का हुक्म था। फिर काफी व्यूअर्स के सवाल भी थे, फिर इसलिए मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस पे वीडियो बनाऊं। बना तो पहले भी सकता था, मेरे पास कानून ला सभी था, लेकिन मेरे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था कि बेसिक चीज तक मैं पहुंच पाऊं। जब मैं कुरान पाक की उन आयतों पर ही पहुंच गया, फिर मेरे अंदर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, और फिर मैंने इस टॉपिक को लेकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाना चालू किए। तकरीबन 8 माह से मुस्लिम विधि से रिलेटेड काफी जो है कि कमेंट्स आ रही थी सवाल जवाब के लिए, लेकिन मैंने अब इस टॉपिक को पकड़ा है। अब इस टॉपिक के हर पहलू पे इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा, और आपका कोई भी सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स करके लिखें, इंशाल्लाह उस पर भी मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये इसमें जो हुक्म फरमाया सर, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं ताकि आपको पता लग जाएगा कि आखिर इन आयतों में, आयत नंबर 11 और 12 ही पढ़ूंगा, मुश्किल से 3 मिनट का समय लगेगा, आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको पूरा होल सोल पता लग जाए कि हाँ आखिर इन आयतों में पूरा पूरा क्या दिया गया है। पढ़ने का सर मेरा मकसद यही है, क्योंकि नारा आयत नंबर 11 और 12 में अल्लाह सुब्हानो तआला ने जो हुक्म फरमाया पूरा आपको एक ही जगह प्राप्त हो जाएगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद मैं जजमेंट का पैरा क्रमांक 11 भी पढ़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। अल्लाह तुमको तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है। किसके बारे में सर? औलाद के बारे में। अब यहाँ कई बार सवाल उठता है कि क्या पोता दादा की संपत्ति में हकदार होगा? तो अल्लाह पाक ने औलाद के बारे में हुक्म दिया है सर। औलाद में जो भी जीवित संतान है, पोता डायरेक्ट दादा की संपत्ति में हक का दावा नहीं कर सकता, लेकिन उसका रास्ता बताया गया है कि दादा उनकी जीवित अवस्था में उसको वसीयत भी कर सकते हैं, हिबा भी कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर नहीं कर पाए और जीवित चाचा को सारी संपत्ति अगर प्राप्त हुई, तो वो भी, यहाँ इंसानियत का और नैतिकता का तकाजा आता है कि वो भी वसीयत और हिबा करके उसको हिस्सा दे सकते हैं।
हम इसमें आगे बढ़ते हैं। हालांकि 15 मुस्लिम राष्ट्रों ने व्यवस्था की, लगभग 15 देशों में। कुरान पाक की आयत नंबर 180 जिसमें वसीयत के बारे में बताया गया सूरह अल बकरा की, कि यदि दादा बिना वसीयत किए इंतकाल फरमा जाते हैं तो हुकूमत ये मान के चलती है कि दादा ने 1/3 हिस्से की वसीयत पोते के हक में की है और पोते को 1/3 वसीयत का हिस्सा दिलाती है। लेकिन भारत में शरीयत एक्ट 1937 से मुस्लिम लॉ लागू है और ये अंग्रेजों के जमाने का लॉ है सर। 1947 में देश आजाद हुआ, उससे भी 10 साल पहले कानून बना था, तो इसलिए व्यवस्था भारत में अभी नहीं लागू है। तो यहाँ पर इसके जो दूसरे विकल्प है वो अपनाकर उस तरीके से पोते को हिस्सा दिया जा सकता है वसीयत और हिबा के जरिए। आयत नंबर 11 को सुनिएगा सर ध्यान से आप। लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है, जो अभी मैंने जस्ट ऊपर के उदाहरण में आपको बताया था। अगर सिर्फ लड़कियां ही हो, 2 से ज्यादा हो, तो उन लड़कियों को तरके का 2/3 हिस्सा मिलेगा। और अगर एक ही लड़की हो तो उसका निस्फ तरका 1/2 हिस्सा मिलेगा। और उसके माँ बाप यानी दोनों में से हर एक के लिए मैयत के तरके में से छठा छठा हिस्सा यानी 1/6 अगर मैयत की कोई औलाद हो। और अगर उस मैयत की कोई औलाद ना हो और उसके माँ बाप ही उसके वारिस हो तो उसकी माँ का 1/3 हिस्सा है। और मैयत के एक से ज्यादा भाई या बहन हो तो उसकी माँ को छठा यानी 1/6 हिस्सा मिलेगा। यह तकसीम कर्जे और वसीयत के बाद है। ये कुरान पाक की आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म पढ़ रहा हूं सर, यहां पर आ चुका है तकसीम कर्जे और वसीयत के बाद। ये और भी 3-4 जगह आगे आया, आप ध्यान से सुनिएगा। तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे बेटे जो हैं, तुम पूरे तौर पर जान नहीं सकते कि उनमें से कौन सा शख्स तुमको नफा पहुंचाने में नजदीक का रहे, इसलिए अल्लाह ने अपनी तरफ से हुक्म मुकर्रर कर दिया। यकीनन अल्लाह बड़ा इल्म वाला और हिकमत वाला। यह आयत नंबर 11 हो गई सर। 12 को भी आप ध्यान से सुन लें। जो तरका तुम्हारी बीवियां छोड़ जाए उसमें तुम्हारा हिस्सा निस्फ 1/2 है, बशर्ते यह है कि उनके कोई औलाद ना हो। और अगर उनके कोई औलाद हो तो तुम्हारा हिस्सा 1/4 है, वसीयत निकालने के बाद और कर्जा अदा करने के बाद। ये दूसरी बार आ चुका है सर। और तुम्हारी बीवियों का हिस्सा 1/4 है उस तरके का जो तुमने छोड़ा है, बशर्ते यह है कि तुम्हारे औलाद ना हो। और अगर तुम्हारी औलाद हो तो उनको तुम्हारे तरके में से 1/8 हिस्सा मिलेगा, वसीयत के बाद जो तुमने की है या कर्जे के बाद। ये तीसरी जगह आ चुका है सर। अगर कोई मैयत जिसकी मीरास दूसरे को मिले, हुआ वो मैयत मर्द हो या औरत, ऐसी हो जिसके उसूल व फुरू ना हो, तो उसके एक भाई या एक बहन हो तो उन दोनों में से हर एक का छठा 1/6 हिस्सा है। अब यहाँ पर वही बात आ गई सर, ये आयत नंबर 12 में ये जो मैंने पढ़ा है अभी आपको बताया, उसूल व फुरू। ये कलाला की परिभाषा सर यहाँ आ गई है। उसूल मतलब वो ऊपर की पीढ़ी में बाप दादा कोई नहीं है, और औलाद फुरू मतलब बेटे में जो है कि बेटा बेटियां पोता पोतियां कोई भी नहीं है, ये वहां स्थिति लागू होती है सर। तो फिर अगर ये लोग उससे ज्यादा हो तो सब 1/3 1/3 में शरीक हो जाएंगे वसीयत और कर्जे के बाद, बशर्ते यह कि किसी को जरर ना पहुंचे। यह हुक्म अल्लाह की तरफ से और अल्लाह तो खूब जानने वाला और हलीम है। तो ये सर मैंने पूरी आयत भी आपको पढ़ा दी। और विरासत का मुख्य आधार, इसको भी मैंने अरबी भाषा में भी लिखा है और अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, उसकी पूरी ट्रांसलेशन मैंने की है सर। और अखियाफी शब्द इसकी परिभाषा भी मैंने इसमें आगे लिख दी है, जो आपको जरूरत पड़ने पर आप इसमें देख सकते हैं। और उसके बाद फिर आयत नंबर 176 को भी मैंने सर पूरा तर्जुमा लिखा हुआ है और उसकी व्याख्या भी सर मैंने इसमें की है, इसी टॉपिक में मैंने की है। और उसके बाद सर फिर जो है कि ये हमारा जो आता है, ये मुस्लिम उत्तराधिकार का यह आधार पूरी दुनिया संपूर्ण विश्व के लिए एक जैसा है, ये इसमें इसके ऊपर भी मैंने लिखा हुआ है। और उसके बाद सर विरासत का जो 3 मामले होंगे, कफन दफन और कर्जा और वसीयत, उसके बारे में उदाहरण के साथ मैंने लिखा हुआ है इसमें। यहाँ पे आता है सर हमारा सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, इसके बारे में और बता दूं मैं, फिर वीडियो में समाप्त करूंगा। ये जो है कि इसका पैरा क्रमांक 11 बता देता हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है सर। ये हम पहुंच चुके हैं, मातृका की परिभाषा भी इसमें बताई गई है। और ये आ चुके हैं सर पैरा क्रमांक 11 जजमेंट का। इस्लामी कानून में संपत्ति का विभाजन स्पष्ट रूप से परिभाषित है। पवित्र कुरान स्वयं यह बताता है कि संपत्ति का विभाजन कैसे होना चाहिए। और आयत नंबर 12 जो जस्ट अभी मैंने आपको ऊपर पढ़कर बताई है, वो पूरा के पूरा तर्जुमा सर इसमें लिखा गया है। चूंकि मैं तर्जुमा आपको पढ़ चुका हूं इसलिए दोबारा नहीं पढ़ूंगा। और इसी स्तर पर जो है कि उत्तराधिकारियों के 3 क्रम भी बताए गए इसी पैरा क्रमांक में। 3 कौन कौन से? एक तो निश्चित हिस्सेदार, उसके बाद अवशिष्ट मतलब रेसिड्यूरी या असाब भी कह सकते हैं, उसके बाद दूर के रिश्तेदार है। दूर के रिश्तेदारों का नंबर बहुत बाद में आता है सर, यदि असाब मौजूद हैं और अगर असाब नहीं है तो रद्द के सिद्धांत के तहत वो निश्चित हिस्सेदारों को प्राप्त हो जाएगी। दूर के रिश्तेदारों का तो नंबर कब आता है? जब ना तो निश्चित हिस्सेदार है ना कोई असाब है, तब कहीं जाके सोचा जाएगा कि अब क्या किया जाएगा। बाकी अगर ये लोग हैं तो दूर के रिश्तेदारों का नंबर इतनी आसानी से नहीं आता है। और जो ये तीनों इसमें बताए गए सर पूरी परिभाषा में, और ये मैंने अंडरलाइन की हुई है सब कुछ इसमें।
और ये जो हिस्से तय किए गए उसके बारे में पूरी जानकारी सर मैंने इसमें दे दी गई है। 1/4 जोहरा भी को मिला उनकी पत्नी को, और 3/4 हिस्से के मालिक बतौर रेसिड्यूरी के इमाम खान बने। तो ये सारा जजमेंट भी सर इसमें लिखा हुआ है। मैं अंत में आपको बता दूं, तकरीबन ये सर जो ई बुक है इसमें 563 के समथिंग पृष्ठ हो चुके हैं, और 563 पृष्ठ होने के बाद जब इसका पीडीएफ बनाया जाता है तो ये थोड़ी छोटी हो जाती है सर। अब मैं आपको इन अध्यायों से और परिचित करा दूं जिन जिन पे मैं वीडियो बना चुका हूं, ताकि आपको पता लग जाए कि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हैं वो किस टॉपिक पर अपलोडेड हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मेरा ये वीडियो हर व्यक्ति के पास पहुंचे, इसलिए जो व्यक्ति मेरा वीडियो देख रहा है यदि उससे रिलेटेड जानकारी उसको मेरे बताने के बाद सुनने में आती है तो वो मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकता है। मेरा बताने का मकसद यही है। अध्याय 1 में सर प्रस्तावना, दूसरे में बच्चों का भविष्य और हमारी जिम्मेदारी, और 3 में यतीमों का अधिकार। इन्हीं आयतों में 9-10 में अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि और जो यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में आग भर रहे हैं और उनका ठिकाना जहन्नुम होगा। और अध्याय 4 में विरासत का कानूनी आधार, 5 में औलाद के बीच बंटवारा, बेटा और बेटी, 2:1 का अनुपात का सिद्धांत और उसकी हिकमत। और इन पे वीडियो बना चुका हूँ सर। अब आप ध्यान से सुनिएगा, जो जो मैं पढ़ रहा हूँ आगे इन सब पे वीडियो बना चुका हूँ। अध्याय 6 में जब केवल पुत्रियां ही वारिस हों, 2 या 2 से अधिक बेटियों के लिए 2/3 हिस्से का नियम। अध्याय 7 में इकलौती बेटी का अधिकार। अध्याय 8 में माता पिता का हिस्सा जब औलाद मौजूद हो। अध्याय 9 में माता पिता का हिस्सा जब औलाद ना हो। अध्याय 10 में भाई और बहनों की मौजूदगी में माँ का हिस्सा। 11 में वसीयत और ऋण की प्राथमिकता। 12 में पति का अधिकार पत्नी की संपत्ति में, और 13 में पत्नी का अधिकार पति की संपत्ति में। 15 में सीमाएं अल्लाह के द्वारा बनाएगी। 16 में नाफरमानी के परिणाम। 17 में सामाजिक नैतिकता और साक्ष्य। 18-19 में तोबा और शिकार तोबा और निष्कर्ष और सारांश 20 में। और 22 में विरासत और सामाजिक नैतिकता। 23 में वसीयत और हिबा दान के बारे में। विरासत का अमलीकरण 24 में। 25 में सारांश और भविष्य की राह। 26 में दादा की संपत्ति और पोते का अधिकार, एक विशेष विश्लेषण। इसमें स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो पूरा मैटर मैंने डिजिटल ई बुक में लिख दिया है। प्रश्न उत्तर भी है सर 150 से ऊपर। 29 में विरासत और वसीयत के मुताबिक सिद्धांत हैं। और इसी प्रकार से 28 के बाद आएगा सर हमारा 29वां नंबर। ये मैं स्क्रॉल करके ले जा रहा हूँ सर, ये 29वें नंबर पे आएगा, सॉरी 28 में आएगा। ये सब पे वीडियो बना चुका हूँ सर, मैं आपको पूरा पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ये वीडियो और डिजिटल ई बुक दोनों मेरे चैनल पर मौजूद हैं। जब वारिस बेटा और माता पिता हो तब हिस्सा कैसे निकाला जाएगा। 29 में एक भाई और 5 बहनों में जायदाद का बंटवारा कैसे होगा। 30वें अध्याय में क्या सौतेली माँ को पूरी जायदाद मिलेगी, बेटी का 87.5% हिस्सा कैसे होगा। अध्याय 31 में बे औलाद मैयत की जायदाद का वारिस कौन होगा, माँ का हिस्सा 1/3 हिस्सा और बाप का हक क्या होगा। 32वें अध्याय में क्या भाई बहन की मौजूदगी में माँ का हिस्सा कम हो जाता है। अध्याय 33 में असाब और रद्द का सिद्धांत। अभी इन पे वीडियो बनाऊंगा अलग अलग सर में। अध्याय 34 में माँ को 1/3 मिलेगा या 1/6, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का ऐतिहासिक फैसला। 35वें में 1 करोड़ का कानूनी बंटवारा, पत्नी, माँ और बाप का हिस्सा, उमरियात नियम का असली गणित। अध्याय 36 में माँ का हिस्सा 1/3 या 1/6, भाई बहनों की मौजूदगी में वरासत का नियम। 37वां अध्याय बीवी की संपत्ति में पति का हिस्सा कितना, 1/2 या 1/4। 38वां अध्याय में शोहर की संपत्ति में बीवी का हिस्सा कितना, 1/4 या 1/8। अध्याय 39 में अगर माँ एक है और बाप अलग अलग तो भाई बहनों को कितना हिस्सा मिलेगा, ये अखियाफी नियम जो आयत नंबर 12 है सूरह निसा की, उसके आधार पर सर। ये 40 में कलाला क्या है, भाई और बहन का हिस्सा कितना। 41 में रद्द का कानून और बेटी और सौतेली माँ के बीच जायदाद का बंटवारा। 42 में है कि क्या बेटी को मिल सकती है पिता की 100% संपत्ति, क्या हालात और क्या परिस्थितियां, इन पे वीडियो बना चुका हूँ, चैनल पर अपलोडेड है। 43 में आएगा सगी माँ को 25% और बेटी को 75% हिस्सा कब मिलता है, समझिए रद्द का यूनिवर्सल रूल। और 44वें में पत्नी और माँ बेटी के बीच संपत्ति का बंटवारा, रद्द का नियम कैसे काम करता है। अध्याय 45 में चचेरा भाई मौजूद है तो रद्द का नियम फेल हो जाता है, जानिए माँ और बेटी का हिस्सा क्यों घट गया। और 46वें अध्याय में बेटी के साथ सगी बहन का हिस्सा, समझिए असाबा का नियम और 5 करोड़ का हिसाब। तो ये इन सभी टॉपिकों पर सर मैं मेरे चैनल पर वीडियो बना चुका हूँ जो अपलोडेड हैं। और आज का वीडियो है कि बेटी और सगी बहन 50-50 किन हालात और परिस्थिति में प्राप्त करेंगे, इस पर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। डिजिटल ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। उसको खरीदने का तरीका यह है कि जब आप लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां आपको आपका नाम, मोबाइल नंबर, उपनाम, ईमेल आईडी
ये सब लिखना होगा। जैसे आप लिखेंगे और 299 रुपये कीमत इसकी रखी गई है, जैसे आप 299 रुपये का भुगतान करेंगे वैसे ही आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा, वहां पर आपको डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर डाउनलोड हो जाएगी। ये डिजिटल ई बुक है, ये छप के आपके घर नहीं आएगी सर, ध्यान रखिएगा। मोबाइल पर मैसेज के तौर पे आ जाएगी, वहां पर आप इसको पढ़ सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैंने बताया है, इसकी ओरिजिनल बुक में से निकाल कर आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। इसके नियम का आप लाभ ले सकते हैं, लेकिन लाभ लेने से पहले आपके वकील साहब से सलाह मशवरा करने के बाद ही आप आगे कार्रवाई करें। या किसी भी प्रकार की हानि और नुकसान के लिए ना तो मेरी डिजिटल ई बुक और ना ही मेरा चैनल जिम्मेदार है। ये किसी को व्यक्तिगत सलाह नहीं है, एक शैक्षणिक उद्देश्य से, मार्गदर्शन के उद्देश्य से वीडियो बनाया गया है। इसी के साथ इंडिया के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 66 से अधिक देशों में मेरी ये डिजिटल ई बुक उपलब्ध है, उसकी भी लिंक मेरे द्वारा नीचे दे दी गई है। वहां पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत कुछ टैक्सेस और चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं, तो 50 रुपये 50 पैसे का फर्क है वहां पर। और मेरी वेबसाइट की आप जब बुक खरीदेंगे, आप चाहें तो 50 रुपये 50 पैसे का भुगतान करके वहां से भी खरीद सकते हैं इसे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध है। वास्तव में वहां पर इसकी कीमत 699 रुपये है सर, लेकिन ये गूगल की तरफ से ऑफर में दी जा रही है, ये 349 रुपये 50 पैसे में। और मेरी वेबसाइट पे 299 रुपये में उपलब्ध है इंडिया वालों के लिए विशेष तौर से। मेरी वेबसाइट पे कोई इंडिया के बाहर का व्यक्ति नहीं खरीद सकता, लेकिन जो गूगल पे मेरी जो डिजिटल ई बुक है वो ऑल वर्ल्ड में कहीं भी खरीदी जा सकती है, इंडिया वालों के लिए भी खरीदी जा सकती है। तो आपके सामने दोनों विकल्प हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वहां पर जाकर खरीदी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। ये मेरी डिजिटल ई बुक आप किसी कोर्ट कचहरी सरकारी दफ्तर में पेश नहीं कर सकते, डिजिटल ई बुक है सर। इससे रिलेटेड आप ओरिजिनल बुक लाकर आप पेश करेंगे, ये एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक है सर। ये इसमें विभिन्न कानूनों का संग्रह एक जगह किया गया है। अब आप देखें तकरीबन 46 अध्याय इसमें हो चुके हैं, विभिन्न टॉपिकों पर ये बढ़ते ही जा रहे हैं और मैं उसमें आगे ऐड करता जा रहा हूं। लेकिन जो आप टॉपिक की डिजिटल ई बुक खरीदेंगे उसमें विशेष तौर से उसकी सामग्री खास तौर से आपको उपलब्ध होगी, और इसमें मैं सारांश के तौर पर उन सबको ऐड करता जा रहा हूं। आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।